सर सबसे पहले ये बताइएगा, आपने बड़ा रिसर्च की है, फिर कीनली ऑब्जर्व किया है, करीब से सारे मामलात को देखा है। गुज़िश्ता 4 साल में ऐसा क्या हुआ है कि 4 साल पहले अप्रोच ये थी कि अफ़गान तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान के लिए अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी दहशतगर्दी में पाकिस्तान के ख़िलाफ़, फिर हालात अदरवाइज़ बेहतर होंगे, तो वो चीज़ें क्यों नहीं हो सकी सर? जी शुक्रिया। मेरे ख़्याल में ये एक हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये मसले का हल ओवरनाइट नहीं होने वाला। जी। इसके लिए आपको सब्र की ज़रूरत है और आपको इसके लिए मुसलसल जद्दोजहद की ज़रूरत है, सियासी सतह पे, सिफारती सतह पे। ये अभी जो पिछले 2-3 दिनों में जो वाक़यात हुए हैं वो अनफॉर्चुनेट हैं, अफसोसनाक हैं, और उसमें जानों का इतलाफ़ हुआ है दोनों तरफ से। ये इतलाफ़ जो है जब से टीटीपी वजूद में आई है हो रहा है। टीटीपी का वजूद तो 2007 में आया था, उस वक़्त तो तालिबान ये जो है वो बरसर इक़्तिदार भी नहीं थे। तो लिहाजा हमें ये भी गौर करना चाहिए कि ये टीटीपी का वजूद अब तक क्यों पनपता रहा और अब तक क्यों फ़ाल है। ठीक है, वो अफ़गानिस्तान में जो लोग रहते हैं टीटीपी वाले तो 5-6 हज़ार हैं, लेकिन इसका क्या किया जाए कि वो टीटीपी के लोग जो है पाकिस्तान के अंदर हमारे कबायली इलाकों में मौजूद हैं और वहाँ भी वो फ़ालियत रखते हैं, तो उनको पकड़ने में हमें क्या मुश्किलात हैं। तो ये भी इनकी वजूहत भी जानने की ज़रूरत है। जी तो सर आप क्या समझते हैं, अभी जिस तरह आपने कहा कि ओवरनाइट तो चीज़ें नहीं बेहतर हो सकती, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें बेहतर करना ज़रूरी है, वो कैसे फिर मुमकिन होगा? अभी हमें डिप्लोमेटिकली कुछ एंगेज करना चाहिए अफ़गान हुकूमत के साथ, मतलब क्या क्या किया जाए जिससे मामलात बेहतर हों? देखिए, डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स तो हर वक्त जारी रहती हैं। जब मुल्क जंग की सूरत हाल में भी होते हैं तो उस वक़्त भी डिप्लोमेसी अपना काम कर रही होती है। तो इसलिए ये एक जद्द मुसलसल है और इसमें जो है दोनों तरफ से जो हम तदब्बुर की ज़रूरत है, तदब्बुर को दिखाने की ज़रूरत है। और इसमें तालिबान को भी ये एहसास करना चाहिए कि वो इस वक्त जो दुनिया में बिल्कुल आइसोलेटेड हैं और इस तरह से अगर वो करते रहेंगे तो वो मज़ीद आइसोलेशन का शिकार हो जाएंगे, जो उनके नफ़ा में भी नहीं है, अफ़गानिस्तान के नफ़ा में भी नहीं है और पाकिस्तान के नफ़ा में भी नहीं है। क्योंकि अगर बदअमनी रहती है हमारे बॉर्डर पे, अफ़गानिस्तान अनस्टेबल रहता है, तो वो यकीनन उसका हम पे भी बुरा असर पड़ेगा, बाकी नेबरहुड में भी बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए अहम बात नुक्ता ये है कि दोनों तरफ से तदब्बुर जो है वो बहुत ज़रूरी है और टीटीपी का मेरे नज़दीक हमें जो है अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर भी उनका कला कमा कर दें तो जो टीटीपी वाले अफ़गानिस्तान में रहते हैं वो बेआसरा हो जाएंगे, उनके पास भागने की भी जगह नहीं होगी और अफ़गान तालिबान को भी स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि वो अगर उनको पालते हैं तो वो ख़ुद अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। जी। अच्छा सर, आप चूँकि अफ़गान तालिबान के साथ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जिस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ ने पीडीएम गवर्नमेंट बनाई उसके बाद कुछ एंगेजमेंट शुरू हुई, तो उसमें आप भी एंगेज करते रहे हैं। मैं ख्वाजा आसिफ साहब को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि हमने उनको कहा था कि आप इनको या तो एलिमिनेट करें, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, अदरवाइज़ आप इनको कहीं और शिफ्ट कर दें। और उसमें कोई 10 अरब के हवाले से कोई बात हुई थी, अफ़गान तालिबान ने तकाजा किया था, लेकिन उसके बावजूद वो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे कि वो ये करेंगे या नहीं करेंगे। तो उस वक्त किस तरह की हमारी नेगोशिएशंस चल रही थी और क्यों जो है वो मामला जो है आगे नहीं बढ़ सके? देखिए, इसमें सबसे अहम नुक्ता अगर किसी के जहन में है कि आप तालिबान को, ये टीटीपी वालों को बॉर्डर से जो है हटा देंगे तो फिर मसले का हल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अफ़गानिस्तान जो है 24 घंटे के अंदर जो है आप जो है अफ़गानिस्तान के किसी भी हिस्से से पाकिस्तान के बॉर्डर में लेस दैन 24 आवर पहुंच जाते हैं। शर्त यह है कि जो रूट कॉज है उसको एड्रेस करें, ये बहुत ज़रूरी है। तालिबान ने अगर 10 अरब रुपए मांगे थे तो वो तो जाहिर है वो उन्होंने तो एक तरह से जो भी उसे बहाना समझें या
इसके ज़रिए वो अपने जेबों में और पैसा डालना चाहते होंगे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मसले का हल अपनी जगह मौजूद है, और वो अगर आप उनको रीलोकेट भी कर दें कहीं पे भी, अगर उनके पास असला है तो वो, और उनको इजाज़त है अफ़गान तालिबान हुकूमत की तरफ से, तो वो बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो काम शुरू हो जाता है हमारे जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का, कि बॉर्डर कंट्रोल जो है उनको बहरहाल करना पड़ेगा। और अब जैसी सूरत हाल है तो फॉर ए वाइल आई थिंक वी शुड ट्रीट आवर बॉर्डर एज अ हॉस्टाइल बॉर्डर। जैसे इंडिया का बॉर्डर है उस पर हमने सख्त विजिल रखा हुआ है, तो फिर आप इस पर भी सख्त विजिल रखें ताकि लोग आ जा ना सकें, ये जो गैर कानूनी तौर पे ना आ जा सकें। तो ये उसका एक हल मौजूद है और उस पर जो है अमल दरामद होना चाहिए। और उससे बढ़कर जो इलाके के लोग हैं हमारे ट्राइबल एरिया में या सेटल्ड एरिया में भी, वहाँ पे लोगों को जो है ज़िम्मेवारी लेनी चाहिए अपने इलाके में अमन अमान के लिए। तो इसमें पुलिस का भी जो है बड़ा रोल है, उसको क्लियर मैंडेट मिलना चाहिए ताकि वो जो है इनका कला कमा कर सकें। और उसके पीछे फिर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्म फोर्सेस हैं वो उनके पीछे खड़ी हों, जब ज़रूरत पड़े तो उनकी मदद के लिए आएँ। तो मेरे नज़दीक ये है। और दूसरे बढ़कर जो सबसे अहम हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये टीटीपी वाले बेसिकली जाहिल लोग हैं। ये इस्लाम का नाम की हद तक इनको पता है, वरना तो शायद ये 5 वक्त की नमाज भी सही नहीं जानते होंगे। आप अगर उसको, और ये कहते हैं हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते कि ये इस्लामी नहीं है, तो ज़रा उनसे ये पूछ लीजिए कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सी क्लास है जो अन इस्लामिक है, ये भी समझने की ज़रूरत। तो इसलिए उनका नैरेटिव बिल्कुल कमज़ोर है। वो जो जिस किस्म के ये इस्लाम इस तरह से वो, और इनकी टीटीपी तो एक मोनोलिथ नहीं है, उसमें कोई 2 दर्जन से ज़्यादा मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जिसमें वो ठगबाजी वाले लोग भी हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी शलवारें टखनों तक कर ली, टखनों से ऊपर कर लिए, दाढ़ी बढ़ा दी, हाथ में क्लाशनकोफ है, तो वो अपने बदमाशी करते हैं। तो आपको इन बदमाशों से लोगों को निजात दिलानी है, और वो लोग उसी वक्त आगे आएंगे जब आप उनको ज़िम्मेदार ठहराएंगे, वो जिम्मेवारी लेने पे तैयार हो जाएंगे और आप उसके पीछे खड़े होंगे। या आपसे मुराद मेरी पूरी जो एंटायर स्टेट मशीनरी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर अप्रोच, चीज़ों को बेहतर करने के लिए अप्रोच बड़ी मैटर करती है। आपने काबुल में पाकिस्तान को लेकर क्या अप्रोच देखी है? क्योंकि यहाँ पर जिस तरह मैंने इंट्रो में भी कहा कि हम लोग तो ये समझ रहे थे कि अफ़गान तालिबान के आने के बाद हमारे मामलात अफ़गानिस्तान के साथ निस्बतन बेहतर होंगे, क्योंकि अशरफ गनी तो बतौर इंडियन पपेट हमें अफ़गान प्रेसिडेंसी में दिखाई दिया। तो काबुल में आपको जो लोग बरसर इक़्तिदार हैं उनकी अप्रोच पाकिस्तान को लेकर क्या दिखाई दी? मेरी कल एक उनके बड़े हुकूमत के बड़े एक सीनियर ओहदेदार हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने भी अपने कंसर्न्स मेरे साथ एड्रेस किए कि मुझे उनको भी ये अच्छा नहीं लगा कि जो जॉइंट स्टेटमेंट इंडिया और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की आई वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात के बाद, उसमें जो जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक जो स्टांस था, उन्होंने कहा कि ये अच्छी चीज़ नहीं थी और अफ़गान हुकूमत को इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। देखिए, ये तो अब मामला इस मैटर ऑफ डिटेल, ये जो जहाँ तक पहलगाम इंसिडेंट की बात है, वो इंडियंस ने इनको तालिबान को जो है हुडविंग किया है, उनको मिसलीड किया है। और चूंकि तालिबान डेमोक्रेटिक लैंग्वेज से पूरी तरह आशना भी नहीं हैं, तो वो ये चीज़ हो सकती है। वरना तो अफ़गान हुकूमतें 47 से आज तक उन्होंने कश्मीर के मौजू पर न्यूट्रल स्टांस मेंटेन रखा है। उसमें उन्होंने इंडिया के स्टांस को कश्मीर पे कभी सपोर्ट नहीं किया। तो ये अपनी जगह हकीकत है। और ये मतलब ये इसमें हमें जो है, अब चूंकि ये मीडिया का दौर है और उसमें सोशल मीडिया भी है, हर कोई जो है अपनी हाँकता है, तो वो अपनी, आप किसी की ना ज़बान रोक सकते हैं ना कलम रोक सकते हैं। तो ये आपको इन तमाम मसाइल को सामने रखते हुए लीडरशिप का ये फ़र्ज़ है कि वो इन तमाम मुश्किलात का इदराक करते हुए ठंडे दिल के साथ मसाइल के हल की तरफ तवज्जो दें। जी नहीं, तो अप्रोच सर, जो मेरा सवाल था उसके पहले ऐसा कि अप्रोच काबुल में पाकिस्तान को लेकर अप्रोच क्या है सर? देखिए, अप्रोच जाहिर है पब्लिक में तो डिस्कस नहीं होगी ना। अब जब मैं ये कह दिया कि जब
दोनों तरफ से जो लीडरशिप इस बात का इदराक करें और ठंडे दिल से को फैसला, तो ये अप्रोच है, ठीक है। उसके अंदर जो निटी ग्रिटीज हैं, जो डिटेल्स हैं, वो तो टेबल पे डिसाइड होंगी। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, थोड़ी सी बात ये गज़ा अमन माहदे की भी कर लें। कल ये जो दस्तखत हुए हैं, बहुत से लोग इसमें कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी चीज़ है, खुशाइन चीज़ है कि एटलीस्ट जंगबंदी हुई, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि ये मुस्तकिल जंगबंदी नहीं है, ये एक ब्रीदिंग स्पेस मिली है, कल को फिर हालात ख़राब हो सकते हैं। आप इस सारी सिचुएशन को और कल तक की जो डेवलपमेंट थी गज़ा को लेकर, आप उसको किस तरह देख रहे हैं सर? देखिए, खुशाइन बात यह है कि इस वक्त पैलेस्टीनियंस का जो कत्ल हो रहा था वो रुक गया है, और ये एक मुस्बत बात है, लेकिन फ़लस्तीन का मसला अभी हल नहीं हुआ, और इज़राइल जो है वो बहरहाल एक ऐसी पावर है कि जो 21वीं सदी का अगर जेनोसाइड की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें इज़राइल का नाम सर फहरिस्त होगा, और उससे बढ़कर इसमें अमेरिका भी बराबर का ज़िम्मेदार है, क्योंकि अब अमेरिका ने ये चाहा कि ये जंग बंद हो जाए तो इज़राइल को उन्होंने पाबंद कर दिया, और यही अमेरिका के अगर चाहेगा तो फ़लस्तीन का हल हो सकता है। शर्त यह है कि इसमें इस्लामी ममालिक भी जो है वो यूनाइटेड रहें, और उससे बढ़कर ये आपको गौर करना होगा कि जो वेस्ट है वहाँ की स्ट्रीट्स जहाँ पे मिलियंस ऑफ लोगों ने मुजाहरे किए फ़लस्तीन के हक़ में इज़राइल के ख़िलाफ़, उसने भी उन हुकूमत को हिला के रख दिया, और उनको ये पता है कि अब वो इक़्तिदार में रह नहीं सकेंगे, और अमेरिका पे भी इसका दबाव रहा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी मिलियंस ऑफ पीपल दे हैव टर्न अगेंस्ट इज़राइल, और वो पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, आप समझ सकते हैं, एक पैराडाइम शिफ्ट है। हाँ, ये किस तरह कंटिन्यू रहता है, और पैलेस्टीनियन लीडरशिप वो कितनी मुतहद रहती है, क्योंकि पैलेस्टाइन के अंदर भी तो इत्तेहाद नहीं है, वहाँ पे PLO था, ये हमास है, इस्लामिक जहाद है, वो तो अपनी डायरेक्शन में इनको खींच रहे। तो यही वजह है कि पैलेस्टीनियन बेचारे इसी तरह अब पिछले आ रहे हैं। तो इसलिए ये जो माहिदा हुआ है शर्म अल शेख वाला, वो खुशाइंद है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जी तो सर, आप जो नेतन्याहू को जो जिस तरीके से हम लोगों ने एक इंसानियत के दुश्मन के तौर पर देखा है, जिस तरीके से उसने मजालिम ढाए हैं फ़लस्तीन में, कल का जो माहिदा है उसमें चूँकि अमेरिका भी सालिस है, कुछ लोगों की अप्रोच ये है कि ये वक्ती तौर पर चीज़ें जो है वो टली हैं, नेतन्याहू कल को फिर कोई शरारत कर सकता है। तो अमेरिका का बतौर सालिस इस माहिदे को साइन करना, उसके बाद इस बात का आप इस इम्कान को रद्द करेंगे कि नेतन्याहू जो है वो दोबारा कोई कार्रवाई नहीं करेगा, या आप समझते हैं कि वो कर सकता है, उसको इस चीज़ का ख्याल नहीं हुआ कि अमेरिका सिग्नेटरी है या जो भी है? देखिए, अमेरिका जो है, बहरहाल अनफॉर्चुनेटली अमेरिका की भी जो है वादों की पाबंदी जो है वो इस मामले में उनकी हिस्ट्री भी बड़ी कमज़ोर है। मोस्ट रिसेंटली जो है ईरान के साथ जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ था 2015 में जी। उसमें परमानेंट 5 कंट्रीज़ ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल और जर्मनी उसके सिग्नेटरीज थे, लेकिन ट्रंप साहब जब आए तो 2018 में उन्होंने JCPOA से निकल गए, तो उन्होंने मायदे की पाबंदी पासदारी तो नहीं की। तो इसलिए अमेरिका के सिलसिले में भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उनका रिकॉर्ड को इतना अच्छा नहीं है, और इसके अलावा फ़लस्तीनियन कॉज को परमानेंट बेसिस पर दुनिया भर में इसको ज़िंदा रखना चाहिए, और वेस्टर्न कैपिटल्स को इस बारे में सेंसिटाइज रखना चाहिए, और जो सिविल सोसाइटीज़ हैं वेस्ट के अंदर, उनको भी इस मामले में मुसलसल आपको फीड करना होगा, उनके साथ यकजहती करनी होगी, और इस पैलेस्टीनियन कॉज को ज़िंदा रखना होगा।